अस्सलामुअलैकुम नाजरीन मैं हूं मियां शाहिद और आप देख रहे हैं GNN। नाजरीन, आज बड़ी खौफनाक सूरत हाल से आपको आगाह कर रहा हूं जो कि सामने नज़र आ रही है। वो तूफ़ान जो उठ रहा था और दूर से नज़र आ रहा था, उसके असरात आ रहे थे, वो तूफ़ान अब आन खड़ा हुआ है। और अब भी अगर हम कबूतर की तरह आंखें बंद करेंगे और ये करेंगे कि हमें बिल्ली खा नहीं जाएगी तो ये बहुत बड़ी बदकिस्मती होगी। लेकिन अब शायद वक्त जो है वो हाथ से गुजर रहा है, क्योंकि इस वक्त जो सूरत हाल हो चुकी है वो वही सूरत हाल है जो श्रीलंका में हुई थी। श्रीलंका में क्या हुआ था, हम उसका पहले जायज़ा लेते हैं। नाजरीन, आपके सामने कुछ चीज़ें रखते हैं और उसके बाद हम देखेंगे कि हम किस जगह खड़े हैं। क्योंकि आज जो स्टेट बैंक की सूरत हाल है, उसके ज़खायर की जो सूरत हाल है, वो इंतहाई तशवीशनाक और इंतहाई ख़तरनाक है। उसमें हमारा कोई पैसा मौजूद नहीं है। उसमें जो भी पैसे हैं अब खालिस्तान बाहर के मुल्कों के पैसे हैं, जिन्होंने सेफ डिपॉजिट के लिए पाकिस्तान में रखे थे और हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे उनको मुस्तहकम रखने के लिए रखे गए थे, वही पैसे मौजूद हैं, बाकी पैसे मौजूद नहीं हैं। और ये अलामात क्या हैं? ये अलामात श्रीलंका जैसी अलामात जो हैं वो ज़ाहिर होना शुरू हो गई हैं। श्रीलंका में क्या हुआ था उसका हम जायज़ा लेते हैं। श्रीलंका में नाजरीन, जब श्रीलंका में डिफ़ॉल्ट की सूरत हाल पैदा हुई और जब अफरा तफरी हो गई तो उससे पहले कौन कौन सी अलामात ज़ाहिर हुई थी? वो 11 अलामात थीं जो श्रीलंका में ज़ाहिर हुई थीं। उसमें पहली अलामत ये थी कि खसारे जो थे मुल्क के, वो तारीख़ी हदें अबूर कर चुके थे और तमाम तर पॉलिसियाँ जो थीं, जिसमें माशी पॉलिसियाँ थीं, सियासी पॉलिसियाँ थीं, इंतज़ामी पॉलिसियाँ थीं, वो नाकाम हो चुकी थीं। और कोविड के और डॉलर के हमले जो है वो हो चुके थे उस मुल्क पर, और हमारे मुल्क पर भी उसी तरह हमले हुए और बाकी मुल्कों पर भी हुए। नाज़रीन, जो यूरोपीय और अमरीकी मंडियों का सकड़ाव था, उसके असरात जो थे वो श्रीलंका पर बहुत ज़्यादा असरात मुरतब हुए, क्योंकि उनकी जो एक्सपोर्ट थी वो ख़त्म हो चुकी थी, इंपोर्ट जो थी वो बहुत ज़्यादा थी, जिसकी वजह से जो सकड़ाव वहाँ पैदा हुआ वो उसके असरात श्रीलंका पर आए। तो नाज़रीन, वहाँ पर और क्या हुआ, और एक्सपोर्ट सरप्लस जो था वो ख़त्म हो गया। जो उनका वो जो चीज़ें एक्सपोर्ट करते थे उसका जो सरप्लस मौजूद था वो श्रीलंका के पास ख़त्म हो गया। माल, जो खाम माल था और मशीनरी जो थी वो नापैद हो गई, और उसके बाद ज़र मुबादला के ज़खायर जो थे वो ख़तरनाक हद तक गिर गए थे। और मुल्क में जो माशी और सियासी बहरान था वो इकट्ठे हो गए थे, एक उसका संगम हो गया था। यानी एक तरफ माशी बहरान था, दूसरी जानब सियासी बहरान था, और ये दोनों ने जब इकट्ठे एक जगह पर इकट्ठे हो गए, एक सिचुएशन बन गई, तो फिर डिफ़ॉल्ट जैसी सूरत हाल बन गई। तो नाजरीन, जब रियासत और सियासी पार्टियों का बेयक वक्त वहाँ पर जवाल हुआ तो फिर वो सूरत हाल बनी जो सारी दुनिया ने देखी कि अफरा तफरी वहाँ पर फैल गई, डॉलर नापैद हो गया और इकनॉमिक ब्यूरोक्रेसी जवाल पजीर हो गई। ये 11 निशानियाँ थीं जो श्रीलंका में नज़र आईं, और श्रीलंका में इन 11 निशानियों के बाद जो कुछ हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा कि वहाँ अफरा तफरी थी, लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल ख़राब हो चुकी थी, वहाँ पर मारा मारी थी, जलाओ घराव था, और लोग जो थे वो रोटी 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 तलाश कर रहे थे। और वहाँ पर जो है ना डॉलर था, ना वहाँ पर मईशत रही थी, और मुल्क डिफ़ॉल्ट हो गया और मुल्क बेयारो मददगार हो गया। अब नाजरीन, हमारे पास क्या है? हमारा क्या, पाकिस्तान में जो आज से 9 माह पहले से अलामात ज़ाहिर होना शुरू हुई थी और जो माशी माहिरीन चीख चीख कर बता रहे थे कि पाकिस्तान किस तरफ जा रहा है और कौन सी ख़तरनाक घाटी में गिर रहा है, आज हमारे पास जो ज़र मुबादला के ज़खायर हैं वो 4.5 अरब डॉलर के रह गए हैं। उसमें हमारा पैसा अब कोई मौजूद नहीं। अब सऊदी अरब और चीन के पैसे हैं, जो UAE की किस्त थी 1 अरब 20 करोड़ डॉलर की, वो हमने उनको अदा कर दी। और ये सूरत हाल इससे पहले बताई जा रही थी कि ये पाकिस्तान में होने वाला है, क्योंकि हमारे पास भी डॉलर नापैद है, हमारे पास भी मशीनरी नापैद है, हमारे पास भी माशी और जो सियासी बहरान है वो मौजूद हैं, हमारे पास भी जो इदारे हैं उनका जवाल हो चुका है, और हमारे पास भी जो सियासी जमातें हैं उनका भी जवाल हो चुका है, और जो इकनॉमिक ब्यूरोक्रेसी है उसका भी जवाल हो चुका है। और इस वक्त सूरत हाल नाजरीन ये है कि हमारे पास जो है वो अदायगियाँ करने के लिए कोई पैसा मौजूद नहीं है। 13 अरब डॉलर हमने अदा करने हैं जून तक, जिसकी अदायगियाँ हमारे पास मौजूद नहीं हैं। बैरून मुल्क जो क्रेडिट कार्ड और डेबिट कार्ड की जो फ़ीस की पेमेंट है
वो भी हमारे पास मौजूद नहीं है। और बैरून मुल्क की जो सरमायाकारी है वो भी रुक चुकी है और सरमायाकारों ने बैरून मुल्क डॉलर रोक लिया है कि पाकिस्तान में डॉलर नहीं भेजा जा रहा। डॉलर भी यहाँ पर नापैद हो चुका है। आप किसी जो है वो मनी एक्सचेंजर के पास चले जाएँ, किसी बैंक के पास चले जाएँ, डॉलर मौजूद नहीं है। और स्टेट बैंक ने जो इम्पोर्टर्स के लिए जो पॉलिसी रखी थी, डॉलर की जो नरमियाँ की थी डॉलर देने की, एलसीज खोलने की, उसको भी वो मार्च तक ले गया है। कुछ एलसीज जो हैं वो खोलने का ऐलान किया गया था कि 2 जनवरी को खुल जाएंगी, उनमें भी बहुत सी एलसीज जो हैं वो नहीं खुल रही। बहुत सा मुश्किलात जो हैं वो पेश आ रही हैं। हुकूमत कहती है कि हमने 100 सरकारी इमारतों को सोलराइज करना है। पाकिस्तान के अंदर इस वक्त 10 किलोवाट का भी सामान मौजूद नहीं है और पोर्ट पर जो है वो $300 मिलियन का सामान पड़ा हुआ है। वो इसलिए पाकिस्तान में नहीं आ पा रहा, इंटर नहीं हो पा रहा कि पाकिस्तान के पास एलसीज खोलने के लिए पैसे नहीं है, डॉलर नहीं है। वो सोलराइज कैसे होगा। और इसके अलावा करंट अकाउंट सारा जो रवा माली साल का है वो $3.1 अरब की हद को अबूर कर चुका है। तजारती खसारा $12.8 अरब तक पहुंच चुका है। बराह रास्त जो सरमायाकारी है वो $39 करोड़ से भी कम हो गई है। ये पहले $47 करोड़ हुआ करती थी, वो भी बहुत कम थी, लेकिन अब $39 करोड़ से भी कम हो गई है। और इसकी गिरावट जो है वो मज़ीद गिरती जा रही है और सर्कुलर डेट जो है वो बढ़ता जा रहा है। हमारे अखराजात बढ़ते जा रहे हैं। जो पहले हमने बात की थी कि पाकिस्तान में मालियाती एमरजेंसी तकरीबन लग चुकी है सरकारी इदारों पर, उस पर बड़ा शोर मचा, हुकूमत ने बड़ी उसकी तरदीदें की, लेकिन बाद में इसहाक डार को जो रोका गया वज़ीर ख़जाना को, वहाँ पर क्यू ब्लॉक में नीचे ऑफिसर्स ने रोका, उनके अलाउंसेस पर जो कटौती लगाया था उस पर उन्होंने रोक कर एहतजाज किया। वो क्या था? वो मालियाती एमरजेंसी का नफाज ही तो था, जिस पर जो है वो सरकारी मुलाजमीन और सरकारी ऑफिसर्स जो 17 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक के थे वो वहाँ पर चीख उठे। और इसके अलावा देखें नाज़रीन, जो वज़ीर ख़जाना हैं वो तकरीबन नाकाम हो चुके हैं, तकरीबन नहीं वाक़तन नाकाम हो चुके हैं। और इकनॉमिक टीम जो है पाकिस्तान की मुल्क की वो ज़वाल पजीर इसलिए हो चुकी है कि जनेवा में जो कॉन्फ्रेंस होनी थी वहाँ पर वज़ीर आज़म जा रहे हैं और IMF से जो बातचीत कर रहे हैं वो वज़ीर आज़म कर रहे हैं। इसहाक डार जो कि वज़ीर ख़जाना और मजे हुए और माने हुए वज़ीर ख़जाना, और ऐसे वज़ीर ख़जाना जिनके बारे में ये कहा जाता था कि डार साहब आ जाएँ तो डॉलर पीछे पीछे आते हैं, वो डार साहब जो हैं वो तो आ गए, डॉलर भाग गए और वज़ीर ख़जाना की बात IMF नहीं मान रहा। और इस वक्त सिर्फ उम्मीद जो है वो पाकिस्तान के सिपा सलार हैं जो कि सऊदी अरब में हैं। और उम्मीद जो है वो ये है कि हो सकता है कि सऊदी अरब हमारा हाथ पकड़ ले, हो सकता है कि हमारा हाथ जो है वो चीन पकड़ ले, हो सकता है कि IMF जो है वो अपना पैसा दे दे। लेकिन क्या वो ऐसे ही दे देंगे? क्या IMF पैसा जो है वो देगा तो उसकी शराइत कितनी कड़ी होंगी? और नाज़रीन, वो शराइत बताने से खौफ आता है जो कि रखी जा रही हैं रियासत पाकिस्तान के सामने, जिसके बदले में पैसे मिलेंगे। वो खौफनाक तरीन शराइत हैं, वो बताई नहीं जा सकती। वो बताएंगे तो आग लग जाएगी, क्योंकि हमें बहुत कुछ बेचना पड़ जाएगा और बहुत से ममालिक को जो पैसे हमें देंगे और जो हमारा हाथ पकड़ेंगे फिर उनको हमें फरीक बनाना पड़ेगा। पाकिस्तान में वो स्टेक होल्डर होंगे। और इस वक्त जो एक उम्मीद है खुफिया शादी की, वो अगर खुफिया शादी हो जाती है तो इसी शर्त पे होगी कि वो मुल्क पाकिस्तान में एक फरीक होगा। उस मुल्क के फैसले, पाकिस्तान के जो फैसले हैं उस मुल्क की हाँ ना में होंगे और वो हमें या वो करना पड़ेगा या हमें हैंड्स अप करना पड़ेगा। हालात बहुत ख़राब है नाजरीन। एक जो उम्मीद है वो यही है कि हम वो खुफिया शादी कबूल कर लें। अगर हम वो खुफिया शादी कबूल कर लेते हैं तो फिर ठीक है, जिस तरह हम सोचा था वैसे नहीं होगा, हमें कुछ देना पड़ेगा। वो क्या देना पड़ेगा? खुदा न खास्ता ये ना हो। हम उम्मीद करते हैं, दुआ भी करते हैं अल्लाह से कि ऐसा ना हो, कोई गायबी इमदाद आ जाए और वो पाकिस्तान को आकर पाकिस्तानी मईशत को संभाल ले। क्योंकि पाकिस्तानी सियासतदानों ने और पाकिस्तान के माफियाज़ ने पाकिस्तान को डुबो दिया है, तकरीबन पाकिस्तानी मईशत को डुबो दिया है। अब कोई मौजज़ा ही काम कर सकता है। और मेरी भी दुआ है, आप नाजरीन भी दुआ करें। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।